ईडीओ कॉइन में एक पंप आया। पंप आने के बाद यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस लाइन बनी और मार्केट जो इसे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और फाइनली देखिए मार्केट ने यहाँ पे डंप करना स्टार्ट किया। सेम अगर मैं यहाँ पे LQTY में देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ पे पंप आया। पंप आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाई और करंटली मार्केट क्या कर रहा है, बार बार उसी रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट कर रहा है और बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो जिस तरीके से ईडीओ कॉइन डंप हुआ है तो क्या यहाँ पर भी सेम चीजें हो सकती है? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ट्रेंड जान लेते हैं कि करंटली ट्रेंड क्या चल रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को लगाया। तो देखिए मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर होने के बाद देखिए मार्केट ने काफी बार इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया। 200, 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर क्या है अभी करंटली मार्केट है। इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है और यहाँ पे बार बार मार्केट क्या फेस कर रहा था, सपोर्ट फेस कर रहा था। मार्केट ऊपर जाता है और जब मार्केट नीचे आता है तो 50 को सपोर्ट रिस्पेक्ट करके फिर से मार्केट बाउंस हो रहा है। फिर से मार्केट नीचे आ रहा है तो फिर से मार्केट यहाँ पे देखिए सपोर्ट रिस्पेक्ट किया, फिर से बाउंस हुआ। फिर जब तीसरी बार आया तो तीसरी बार भी मार्केट ने क्या फेस किया, यहाँ पे सपोर्ट रिस्पेक्ट किया और फिर से मार्केट बाउंस हुआ। लेकिन करंटली काफी दिनों से देखिए मार्केट क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है। अब मोस्ट ऑफ लोगों ने बाय किया होगा तो बार बार उनके एसएल हिट हुए होंगे। साथ ही जिन लोगों ने शॉर्ट सेल भी किया होगा तो उनके भी बार बार एसएल हिट हुए होंगे। तो अगर मैं करंट यहाँ पे पोजीशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे करंटली कोई भी पोजीशन नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है, करंटली कंसोलिडेशन जोन में है। तो जब मार्केट कंसोलिडेशन जोन में होता है तो ऐसे सिचुएशन में हमें कभी भी शॉर्ट सेल के लिए भी प्लान नहीं करना चाहिए और ना ही हमें लॉन्ग के लिए प्लान करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे पूरे चार्ट के हिसाब से देखता हूँ और चार्ट मुझे ये बता रहा है कि मार्केट करंटली बुलिश है, तो इसमें क्या है, मार्केट आपके बार बार एसएल हिट करेगा अगर आप शॉर्ट सेल के लिए प्लान करते हो तो अगर मुझे यहाँ पे पोजीशन बनानी है तो पोजीशन किस तरीके से बनाना पड़ेगा, तो करंटली हमें वेट करना पड़ेगा। किस तरीके से वेट? तो जिस तरीके से मार्केट इस 50 MA को बार बार सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे एक और प्रोबेबिलिटी हो। तो देखिए अब MA जो है धीरे धीरे इस मार्केट की तरफ आ रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको पहले तो एक बड़ा सा डंप दिखाई दे सकता है, क्योंकि काफी लोग अगर यहाँ पे बार बार शॉर्ट कर रहे होंगे तो उनका जो है लिक्विडेशन करने के लिए पहले तो एक डंप करेगा और उसके बाद हो सकता है कि इसे ब्रेकआउट करके एक आपको फिर से एक रैली दे सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट तो करंटली बुलिश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो इसीलिए अगर दोबारा भी मार्केट नीचे गिरता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास क्या है, MA का सपोर्ट है। तो मार्केट दोबारा इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करके उस बार हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसे इजीली ब्रेक कर सकता है। तो ऐसे में अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लानिंग की बात करता हूँ कि हमें कब प्लान करना चाहिए, अगर मुझे इसमें कामकाज करना है तो मुझे कब प्लान करना चाहिए, तो ऑलरेडी देखिए मार्केट काफी ज्यादा पंप हो चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट को एक करेक्शन की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो करेक्शन के लिए तुरंत आपको शॉर्ट सेल नहीं करना है। मान के चलते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे नीचे आता है और इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करके फिर से मार्केट बाउंस होता है और बाउंस होने के बाद अगर मार्केट दोबारा रिजेक्शन लेता है, ठीक है ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट नीचे आता है और इसे सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है और सपोर्ट रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट अगर दोबारा ऊपर आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रीटेस्ट हो जाएगा। तो रीटेस्ट होने के बाद अगर आपको यहाँ पे ऐसा कोई कंफर्मेशन मिलता है जो आपको बता सके कि मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे डाइवर्जन हो गया, डबल टॉप हो गया या फिर कैंडलस्टिक के फॉर्म में अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलता है तो उस समय हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए प्लान करेंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, फिर से नीचे आया, फिर करेक्शन किया, फिर से नीचे आया। उसी प्रकार बाइंग के लिए भी देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, फिर बाइंग के मतलब ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, फिर से ऊपर, फिर से करेक्शन। तो सेम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी हो सकती है कि मार्केट नीचे गिरा, फिर करेक्शन किया, फिर से नीचे गिर सकता है। तो कभी भी ऐसे सिचुएशन में मतलब जो है ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपको प्रॉपर सेटअप ना मिले। तो प्रॉपर सेटअप तो यही होगा कि अगर मार्केट नीचे गिरता है और रीटेस्ट में जब आपको मिलता है तभी शॉर्ट सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर मैं बाइंग के लिए प्लान करना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा अभी क्या है, प्रेशर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर है। तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है अभी यहाँ पे कि मार्केट सभी को ट्रैप कर सकता है। हो सकता है कि मार्केट हल्का सा आके इसे ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर मार्केट गिरना स्टार्ट कर सकता है। तो इस तरीके से करंटली वर्क कर सकता है क्योंकि यहाँ पे अभी काफी ज्यादा प्रेशर है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होगा कि सबके पहले तो एसएल खाएंगा मार्केट, काफी लोगों के एसएल खाएंगा और जैसे ही एसएल सभी के हिट हो जाएंगे उसके बाद मार्केट में एक डंप आ सकता है। तो हमेशा शॉर्ट सेल करना हो या लॉन्ग करना हो तो मार्केट में वेट करिए। टॉप के चक्कर में ना जाए कि मैं टॉप पे मतलब पोजीशन एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा प्रॉपर सेटअप के लिए वेट करें। और प्रॉपर सेटअप कैसा होगा, जब आपको अच्छे से यहाँ पे वेव दिखाई दे। अगर तेजी के साथ डंप हो जाता है इसका मतलब है कि मार्केट में सेलिंग आया है तो फिर से रीटेस्ट में हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। अगर ये ऊपर जाता है तो एक रीटेस्ट होने दीजिए। रीटेस्ट में अगर आपको फिर से यहाँ पे इस पे मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाई देता है बाइंग के लिए, तब जाके प्लान करें। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि या तो शॉर्ट सेल करना है तो डंप के बाद रीटेस्ट का वेट करें, लॉन्ग करना है तो पंप के बाद रीटेस्ट का वेट करिए, तभी तो आपको यहाँ पे बॉटम मिलेंगे ना। हमेशा देखिए यहाँ पे बाइंग की हुई पोजीशन में ही
ज्यादा प्रॉफिट होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा वो भी पछता रहे होंगे या फिर एग्जिट कर दिया होगा ट्रेड। तो हमेशा ये चीजें ध्यान में रखें। बाकी जो भी चीजें होंगी इसके बारे में मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।